वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। वरहापीडम नटवर वपुः। भगवान श्री कृष्ण की वरहापीडम यानी भगवान श्री कृष्ण मस्तक पर मोर के पंख को धारण करती हैं। नटों के भी नट हैं। नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। भगवान के कानों में कनेर के पुष्पों के गुच्छ हैं। बड़ी सुंदर रूप माधुरी का वर्णन किया जा रहा था इस श्लोक के माध्यम से। संजोग की बात, उसी जंगल में वहीं पर बीतरागी श्री सुखदेव बाबा विराजमान थे। जैसे सुखदेव बाबा ने देखा कि यहाँ पर ये श्लोक भागवत जी के कौन गा रहा है, बस उसी समय निर्गुण निराकार निरोह निर्विशेष निर्पादित ब्रह्म की सत्ता में बैठे श्री सुखदेव बाबा से रहा नहीं गया, दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते जैसे ही आए, भैया भैया और सुनाना, दो चार श्लोक और आते हो तो सुनाओ ना, ये बहुत मीठे मीठे श्लोक हैं, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है। इन बच्चों ने कहा महात्मा जी अगर कहीं ज्यादा श्लोक सुनना है ना तो चलो मेरे गुरुदेव के पास चलो, उनके पास खजाना है, 18,000 श्लोक उनके पास में है, आप सुनते सुनते परेशान हो जाओगे। बोले आपके गुरुजी कौन है? बोले हमारे गुरुजी हैं व्यास जी महाराज। तब इनका दिमाग ठनका, क्या मेरे पिताजी व्यास जी महाराज के पास में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मैंने सोचा भी नहीं था। भागवत जी की 18,000 ऐसे इतने सुंदर श्लोक उनके पास में, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज आए व्यास जी महाराज के पास में। व्यास जी महाराज के पास में आए, भगवान ये हमको भी ज्ञान दे दो। व्यास जी ने कहा नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले इसलिए नहीं दूंगा, दुनिया के लोग कहेंगे इतने बच्चे आश्रम में, इनको किसी को भी भागवत नहीं सिखाई, केवल अपने बेटे को ही भागवत जी के श्लोकों का ज्ञान दिया, इसलिए तुम एक काम करो। बोले जाओ पहले परीक्षित होकर के आओ, पहले तुम्हारी परीक्षा होगी, प्रमाण पत्र लेकर के आओ। अब सुखदेव बाबा को कौन पढ़ाएगा, इनकी परीक्षा कौन लेवे? कहां जाना पड़ेगा बाबा? बोले जनक जी महाराज के पास में जाओ। तब विदेहराज जनक जी महाराज के पास में गए, वहां जाकर के कहा भगवान हम दर्शन करना चाहते। जनक जी महाराज ने कहा बाहर खड़े रहो। कड़ी ज्येष्ठ का महीना था, कड़ी धूप थी, 4 घंटे खड़े रहे। सेवकों को भेजा, जाओ देखो तो सही, क्रोध के मारे तिल मिला रहा होगा। देखा तो ओंठों पर मंद मंद मुस्कान थी, केवल एक आस थी, अरे कौन ठंडी को देखे, कौन गर्मी को देखे। इनके मन में तो केवल एक भाव था कि अब कुछ ही देर बाद मुझे भागवत जी के श्लोकों का ज्ञान मिलेगा। मुस्कुरा रहे थे इस आस में, अभी मुझे महात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। सेवकों ने कहा भगवान आप क्रोध की बात करते, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी महाराज गए, दौड़े दौड़े जाकर के एक दूसरे को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में सुखदेव बाबा ने कहा बाबा हमारे लिए आप ज्ञान दो, हम चाहते हैं हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, कुछ प्रमाण पत्र दो, हमारी परीक्षा लो जिससे मैं भागवत जी का ज्ञान प्राप्त हो। उन्होंने कहा तुम खुद परीक्षित हो, तुम खुद, तुम्हारे लिए कौन प्रमाण पत्र दे सकता है? आप साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हो, और दुनिया में कथा अगर कहीं कोई कह सकता है तो केवल भोलेनाथ के सिवा कोई दूसरा नहीं कह सकता है। केवल भगवान शिव ही कथा सुना सकते हैं, या शिव का ही कोई अंश होगा, शिव का ही कोई स्वरूप होगा तो ही दुनिया में कथा सुना सकता है। आप भगवान शिव के अवतार हो, आप जाएं, जाकर के दुनिया के लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए कथा श्रवण करवाओ।